कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की इवनिंग का करेंगे आगाज़। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7 तक। कर सकते हैं व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 666221007। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। काफिराना आप सुन रहे थे और केदारनाथ मूवी से आपने सॉन्ग को एंजॉय किया। सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान इसमें जो है आपने देखे थे इस मूवी में। अच्छा जी, अभी जो है इस वक्त टाइम हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:19। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। अच्छा जी, अब जो है मैसेजेस का सिलसिला है 666221007 पे। और जनाब आज जो है यौम पाकिस्तान जो है मनाया जा रहा है, 23 मार्च है पाकिस्तान डे की। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, हमारी टीम 107 FM की जानिब से। सो अब मैसेजेस हम लेते हैं और अब से थोड़ी देर के बाद बैक टू बैक मैं 3 सॉन्ग प्ले करूंगी। एक बिल्कुल यौम पाकिस्तान की मुनासबत से कोक स्टूडियो का एक खुसूसी ट्रैक जो है वो रिलीज किया गया है, वो हम आपको अब से थोड़ी सी देर में चंद मिनट्स में सुनवाएंगे कि है क्या उसमें। अच्छा, पहला मैसेज मेरे पास गोविंद शर्मा का है और गोविंद शर्मा कहते हैं क्या इस्लाम कहते हैं। वालेकुम सलाम गोविंद, और साथ साथ आपने गुड इवनिंग कतर कहा है और दिल दियां करेंगे दिल दियां गल्ला करेंगे नाल नाल बैठ के। हाँ जी, दिल दियां गल्ला करेंगे नाल नाल बैठ के। अब 4:20 हो गए, 7 बजे तक करेंगे। सो यहाँ जो है आपने कहा बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, और थैंक यू गोविंद, आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास मैसेज है गुलाम रसूल आजिज साहब का और इन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि वो बातिल को ताकतवर देखकर उसकी गुलामी पर आमदा हो जाए। ठीक है जी, और आपने कहा है तो सही होगा ये। और हाँ जी, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, ये मैसेज है आरिफ खान का। कहते क्या है, गुड इवनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग टू यू टू आरिफ, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? आरिफ खान है ये, ठीक है। सो आरिफ अब्दुल्ला नहीं है। जब वो धीमे लहजे में मुझसे बात करते हैं, इनका कहना ये है कि जब वो धीमे लहजे में मुझसे बात करते हैं मुझे उनके लफ्जों से इश्क हो जाता है। हो सकता है वो धीमे लहजे में बात ना करते हो तो इश्क हो जाता हो, चिल्ला के बात करते हो तब हो जाता हो। जरूरी तो नहीं है ना कि धीमे लहजे वालों से ही इश्क हो। कुछ लोग चिल्ला के भी बात करते हैं तो उनसे भी हो जाता है। अच्छा जी, 4:21 हो चुके हैं और अब हंसने की नहीं हो रही है अभी। अब एक मैसेज जो हमारे पास फेसबुक पे होता है और ये है मोहम्मद बिलोच साहब का कहना। इनका ये है कि सलाम, तो वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह खुश और खैरियत से होंगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं ये है कि लोग, अच्छा जी आपने कंपनी के नेम्स लिए हैं, तो ये तो मैं मैसेज आपका जा ही नहीं सकता ये वाला। अच्छा, आगे आपने कहा कि खरबूजा और दूसरी पुप्पो नसीब ही से मीठे निकलते हैं। नहीं भाई, सबकी हर कोई पुप्पो होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग ही पुप्पो मतलब ज्यादातर तादाद में आप अगर देखें तो पुप्पो तो सबको ही बनना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल, पुप्पो सबकी अच्छी भी होती हैं। अब आपकी पुप्पो कैसी होंगी अपने आप को पहले देखना चाहिए, ठीक है। सो पुप्पो जो होती हैं वो सबकी अच्छी होती है, मेरी तो बहुत अच्छी है, एक ही है और बहुत अच्छी हैं। सो फिर इसमें मैं क्या कमेंट्स कर सकती हूँ, मैं खुद पुप्पो हूँ तो मैं क्या करूँ मैं तो बहुत अच्छी पुप्पो हूँ। अच्छा जी, दिन में सूरज रात में तारे होते हैं, ज्यादा पोस्ट करने वाले सब कुंवारे होते हैं। हाँ, ये आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कि जो लोग ज्यादा पोस्ट करते हैं तो या फेसबुक पे या कहीं पे भी मौजूद होते हैं। क्योंकि अब तो मैंने हर किसी के हाथ में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सबके हाथ में मोबाइल देखा है। सो मैं ये नहीं कह सकती कि जो ज्यादा पोस्ट करते हैं वो या ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं वो, ठीक है। सो आज का सवाल, अगर मेरा नाम मैं और आपका नाम आप हो तो बताएं मैं पागल या आप पागल। मतलब अगर मेरा नाम मैं हूं और आपका नाम आप हो तो बताएं। मुझे तो ये मैसेज पागल लग रहा है। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया दीवाना, जो तैरता रहा वो शौहर। अच्छा, कुछ लोग पकड़ों की तरह होते हैं, थोड़ा सा ध्यान ना दो तो जल जाते हैं। नहीं, ज्यादा ध्यान देने से भी जल जाते हैं बात लोग। अच्छा, मुस्कुराते रहा करो, क्या पता कल दांत हो या ना हो। हाँ, ये बात तो ठीक है भाई, इसलिए तो कहते हैं कि मुस्कुराना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे दांत हैं आप लोगों के, तो मुस्कुराते रहा करें, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। उन कामों से फुर्सत मिले तो बरस भी लेना, हमारे यहाँ गर्मी बहुत है आजकल। हाँ, अच्छा, ये किन कामों से? बादलों को कह रहे हैं आप? अब तो बस निकल गया टाइम, अब कहाँ बरसेंगे ये। कोई कितनी भी, हाँ वैसे लोग बरस सकते हैं। अगर लोगों के हवाले से आपने बात की तो यहाँ ये हो सकता है। अच्छा, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हाँ ये वाला तो
नहीं जा सकता। तो सेल्फी ये वाला भी लेकर थक गया हूँ, अब नहीं ये वाला भी नहीं जा सकता, चले रहने दें। और किसी से उम्मीद लगाने से बेहतर है बंदा क्रीम लगा ले और रंग भी गोरा और दिल भी मुतमईन। चलें खुश हो जाए आप अगर ऐसा है तो। नंबर चाहिए किसी भी नाम से सेव कर लो, चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि मैसेज किसका है। नंबर चाहे किसी भी नेम से सेव कर लो। आपने कहा नहीं भाई हमने सही नाम से सेव किया हुआ हम क्यों डरे चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि मैसेज किसका है। खुद का शमले बहुत अच्छा, ये वाला तो फिर रहने देना चाहिए। चलो थैंक यू सो मच इमाम मोइनुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैसेज किया प्रोग्राम में। और जनाब मैं बात कर रही थी यौम पाकिस्तान के हवाले से, तो उसकी मुनासबत से जो है कोक स्टूडियो का खुसूसी ट्रैक जो है आपसे थोड़ी सी देर के बाद हम आपके लिए प्ले करेंगे। आओ अहद करें इसका नाम है। और सिर्फ मैं आपको बताते चलूंगी जब ये रिलीज किया गया उसमें 15 घंटे में 93,000 से ज्यादा मरतबा इसको देखा जा चुका था। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसमें जो है बहुत सारे सिंगर्स मौजूद हैं इस सॉन्ग में गाते हुए, सुनेंगे आप उन्हें। और कोक स्टूडियो का खुसूसी ट्रैक अली हमजा ने प्रोड्यूस किया है इसे। और इसमें जो है इस खुसूसी ट्रैक की एक बात यह है कि इसमें वतन की मट्टी, अपनी कुव्वत, अपनी जान जाग रहा है पाकिस्तान, इतने बड़े जीवन सागर में अल्लाहू अकबर और मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, ये सब मिक्स करके इसमें गाए गए। ठीक है जी। और कोक स्टूडियो के इस ट्रैक को मौसीकी के दीवानों की जानिब से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, मुझे भी बड़ा पसंद आया। आप लोग भी सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे। और जनाब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भाई इस वीडियो में पहाड़ों से लेकर समंदर तक मुगल तारीखी विरसे, साहिल समंदर पर गुरूब व आफ्ताब के हसीन मंजर और मीनार पाकिस्तान समेत कई खूबसूरत मनाजिर जो है दिखाए गए। अगर वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। ये सॉन्ग यूट्यूब पर बिल्कुल मौजूद है। इसमें जो है इसमें सादत शफकत, अमानत अली और जाओ अली, अली हमजा, नमरा रफीक, महक अली, अदनान धूल और हारून शाहिद ने अपनी आवाज का जादू जगाया। सो क्या जादू जगाया मिलकर सुनते हैं। 4:25 गुड इवनिंग कतर। प्यार है पाकिस्तान से आतिफ असलम की आवाज में आप सुन रहे थे ये ब्यूटीफुल ट्रैक। और इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 4:39। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तरीब के साथ। और अब हम बात करेंगे सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल सही सुना आपने कि सेहत है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है ना। सो इसमें हम आज आपको बताएंगे कि मछली खाएं और दिल को जो है तवाना रखें। ये कैसे हो सकता है ये मैं आपको बता देती हूँ। लिसनर्स, अमराज़े क़ल्ब यानी हार्ट डिजीजेस में जो मुब्तला होते हैं या फालिज के खतरे में घिरे ख़वातीनो हजरात अगर हफ्ते में 2 मरतबा मछली खाएं तो उससे उनका दिल जो है वो पावरफुल रहता है और साथ साथ मतलब तवाना रहता है। और अमराज़े क़ल्ब को बहुत हद तक इसमें रोका भी जा सकता है अगर आप फिश खाते हैं। ठीक है जी। सो दुनिया के 60 कंट्रीज हैं, उसमें लाखों अफराद पर किए गए मुताले के बाद इस हकीकत के मजीद सबूत मिले हैं कि अगर मछलियों को यानी फिशेस को हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा खाया जाए तो ये दिल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होती है और फालिज से भी बचाती है। सो मैं आपको बताती चलूं कि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड लार्ज क्वांटिटीज में जो है मौजूद होता है, यानी वसी मिकदार में मौजूद होता है। सो अब जो है इसको साइंसदानों ने भी बता दिया है कि भाई ये है और उस पर रिसर्च बिल्कुल हुई है और मेटा एनालिसिस के जरिए जायजा लिया गया है इसका। सो रिसर्च में शामिल साइंसदान जो थे उनका कहना यह है कि मछली दिल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। लिसनर्स, मैं आपको बताते चलूं कि शुमाली अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप में 192,000 अफराद की ग़िज़ाई आदात का जायजा लिया गया, जिनमें 52,000 दिल के मरीज भी शामिल थे। उनमें से जिन अफराद ने हफ्ते में कम से कम जो है 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल किया यानी फिश खाई, उनका दिल जो है काफी हेल्दी एंड स्ट्रांग देखा गया। इस तरह मछली खाने वालों में फालिज से मुतासिर होने के खतरात भी कम देखे गए। सो फिश जो है हफ्ते में 2 बार जो है खाइए। और जो मैंने बताया कि आप अगर हार्ट की और फालिज की बीमारी से बचना चाहते हैं तो फिर मछली का इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:40 और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। अब आपके मैसेजेस 666220107 पे मैसेज है मेरे पास। रागपाल सिंह का गुड इवनिंग कहते हैं। गुड इवनिंग टू यू रागपाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और इसके साथ साथ आपका कहना यह है कि अजीब है दुनिया की परंपरा, शादी में बहू क्या लेकर आई है और तो सब पूछते हैं पर ये नहीं सोचते कि वो कितने रिश्ते छोड़कर आई है। हाँ, आप देखें ना, किसी के पास भी किसी चीज के सोचने का टाइम ही नहीं है। सो क्या सोचेंगे? सोचना चाहिए लेकिन सोचते नहीं है। अच्छा मैसेज है। अच्छा, गुड इवनिंग कह रहे हैं जसविंदर सिंह वादियाल। वेरी गुड इवनिंग जसविंदर, कैसे हैं आप? और यार मेरा तितलियां वर्गा सुनना है आपको। तितलियां वर्गा काफी दिन हो गया प्ले नहीं हुआ ना। ठीक है, आज कोशिश करूंगी कि अब से थोड़ी सी देर के बाद आपके लिए प्ले करूं ऑन योर रिक्वेस्ट में। ओके, सो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा आप। और ये 2 मैसेजेस थे हमारे पास, इसके साथ साथ और भी मैसेजेस हैं।
ये मैसेज है मेरे पास, हाँ जी, यहाँ पर मैसेज है और ये है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डे की मुबारकबाद दी इजाज अहमद ने। थैंक यू इजाज, बहुत शुक्रिया आपका। और पिक्चर भी आपने बड़ी अच्छी भेजी है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप चाय पी रहे हैं और भाई चाय भी पी रहे हैं, बड़े अंदाज से पी रहे हैं और क्या क्या साथ में आपके है, सो बता मैं सकती नहीं हूँ, सो आई एम सो सॉरी। तो पिक्चर अच्छी है आपकी। चलें जी, इसके साथ साथ जो है आपकी पिक्चर मैंने अच्छी कहा है, पूरी पिक्चर नहीं कहा है खौफनाक किस्म की चीजें उसमें अंदर मौजूद है। अच्छा जी इजाज, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। इस वक्त 442 हो चुके हैं और नाजिया हसन की आवाज में आंखें मिलाने वाले करे धक धक, अली हैदर की आवाज में आप सुन रहे थे ये ब्यूटीफुल ट्रैक। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:58। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब हम बात करेंगे मौसम की। वेदर अपडेट जी, मौसम की क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर जो है 31 डिग्री सेल्सियस है और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 27%। बता मैं चुकी हूँ आपको कि 40s में जाएगा वीकेंड पे, सो तैयारी कर लीजिए आप लोग गर्मियों को वेलकम करने की। और अब जनाब आपके कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वैसे ये जिया करे धक धक में एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, जो मैंने लिख भी ली कि वादा वफा का करोगे कब हमसे, अब नहीं होता इंतजार, है ना। अच्छा है ना, नोट करती रहती हूँ मैं साथ साथ सुनते सुनते। अच्छा, अब जो है एक मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ये मैसेज है हमारे पास किसका, ये मैसेज है हमारे पास अनवर का। अनवर कहते हैं सलाम एंड गुड इवनिंग कतर, और इसके साथ साथ वालेकुम सलाम अनवर। और आपने कहा कि तमाम सुनने वालों को भी आपने सलाम कहा है और आप कहते हैं कि इवनिंग वाली शो में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आगे आपने कहा कि हमेशा की तरह धमाकेदार एंट्री और बेहतरीन आगाज, दिल दिया गलना, और उम्मीद है कि खैरियत से होंगी क्योंकि आपको खुश देखकर हम भी तो खुश रहते हैं। अच्छा, मुझे खुश देख के सब खुश हो जाते हैं, मैं रोती हूँ तो सब रोने लग जाते हैं ना, मैं हंसती हूँ तो सब हंसते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपका कहना यह है कि खुदा करे कभी उदासी छू कर भी ना गुजरे तेरे चेहरे को, मेरी दुआ है मैं जब भी तुझे देखूं हंसते हुए देखूं। थैंक यू सो मच। अगर ये मेरे लिए तो तुमसे लड़ने के बाद तुम्हारी याद और भी आती है। यही तो बात है, लड़ने के बाद याद और भी आती है। मोहब्बत करने वालों में और कुछ ना हो एक बात होती है, क्या होती है, बेअदब नहीं होते, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते, दिल दुखावा कैसा भी हो बद्दुआ नहीं देते। हाँ, देखा, पता चल गया ना मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं। कितनी अच्छी निशानियां आपने बताई हैं और ये वाकई होती हैं कि बेअदब नहीं होते, बदतमीज यानी नहीं होते, ठीक है, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते, और दिल जितना भी कोई दुखा दे जिससे मोहब्बत हो वो दुखा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपको बहुत दिल दुखा देते हैं तो फिर भी बद्दुआ नहीं देते हैं जो मोहब्बत करते हैं ना। कितने अच्छे होते हैं मोहब्बत करने वाले लोग। अच्छा, आगे आपने कहा है कि अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे हम हैं। हाँ, यहाँ भी अनवर अपनी तारीफ कर ली आपने। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो वही बुरा है क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। हाँ, ये बात तो ठीक है। कुछ लोगों की शायरी पढ़ के दिल करता है कि बंदा हर काम छोड़ के पहले उनको उनका महबूब ढूंढ दे। सही बात है, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, दिल से पूछा क्या यही प्यार है, दिल ने कहा नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। और जनाब बेगम ने शौहर से कहा कि आपको मेरा बनाया हुआ हलवा पसंद नहीं आया। बच्चे तो 3 प्लेट्स जो हैं वो खा चुके हैं। अंदर से आवाज है यम्मी 1 प्लेट और दीजिएगा, 1 किताब की जिल्द रह गई है। ऐसा हलवा बना दिया था। थैंक यू सो मच ये स्नैक भेजने के लिए। ये वाले स्नैक पे जो है ना जबरदस्त किस्म की पाबंदी लगाई हुई डॉक्टर्स ने मेरे, जो आपने भेजे शाम की चाय के लिए। सो सॉरी, मैं तो चाय ले लूंगी सिर्फ, और बाकी जो चीजें आपने भेजी वो मैं खा नहीं सकती। अच्छा, अब जो है आपने कहा है कि आज का सवाल, साल 2020 में आपका सबसे ज्यादा वक्त जो है किस चीज ने जाया किया? चीज किस चीज ने मेरा वक्त जाया किया? मेरा ख्याल है मेरा वक्त किसी ने जाया नहीं किया। मैं अपने काम से काम, मतलब टाइम पे हर चीज कर लेती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी चीज ने वक्त जाया किया हो। और हाँ, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल रहे 2020 में, सबके साथ ही रहे वो तो। सो बहुत सारी इसमें जो है परेशानियां रही, लेकिन फिर भी निकल गए, काफी हद तक तो निकल ही चुके हैं और आगे भी निकल ही जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कोरोना ने ही सबको मुतासिर किया, ज्यादा जाया भी यही इसी चीज ने किया है। यही जवाब हो सकता है अनवर, और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो मैं क्या बताऊं, ठीक है। आपने जो है ये फिश भेज दी। अच्छा, फिश के हवाले से मैंने बताया था तो उन्होंने फिश भेज दी है, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, कहते ये कि कुछ भी सोचिए बता दिया ना मैंने अनवर, कोरोना, मेरा ख्याल है कोरोना ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है सॉन्ग मेरी पसंद का
तो आके जा चुका है। मैं इंतजार में हूँ। मूवी जो है औलाद है, तो मूवी औलाद है। मूवी औलाद से आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है आपने बताया तो है नहीं शमीम नेपाली साहब, तो मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस आप लोगों के, और यहाँ पर जो है मैसेजेस का काफी सारा सिलसिला चल रहा है, तो हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। ऑन योर रिक्वेस्ट में हमारे पास रिक्वेस्ट है उरूज फातिमा आबिद बरूही की आवाज में अल्ले, और फिर आप सुनेंगे मलंग साहिर अली बग्गा, आयमा बेग की आवाज है। देन एक और सॉन्ग आप सुनेंगे अली असगर, अली तारिक और हमजा तनवीर की आवाज में महबूबा। तो बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग कतर के साथ इस वक्त शाम के पूरे 5:21 हो चुके हैं, और अब उसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे, बल्कि आपको न्यूज देंगे। टेक्नोलॉजी न्यूज। हाँ जी, क्या है टेक्नोलॉजी न्यूज में आज आपके लिए। और सो आपको बता देते हैं, फेसबुक के 3 माह में 1 अरब 30 करोड़ जाली यानी फेक अकाउंट्स जो हैं डिलीट कर दिए गए। लिसनर्स, आपको बताते चलें कि दुनिया की, आपको पता है, ये फेमस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने 2020 के आखिरी सहमाही के दौरान 1 अरब 30 करोड़ जाली अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट किए हैं। अच्छा जी, यहाँ कंपनी की जानिब से ऐलान करते हुए बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान ये अकाउंट डिलीट किए गए, और इस प्लेटफॉर्म में जो मतलब मिसलीडिंग यानी गुमराह कुन तफसीलात की ट्रैकिंग के लिए 35,000 से ज्यादा अफराद जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और ये बताते ये हैं कि इस अरसे के दौरान की कंपनी की जानिब से बताया गया है कि कोविड और वैक्सीन से मुतालिक जो है गुमराह कुन जो कंटेंट है उसके ऊपर मौजूद था, सो उस पर मुश्तमिल 12 करोड़ से ज्यादा पोस्ट जो है जितनी भी, उनको भी डिलीट किया गया है। अच्छा, और साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ब्लॉग पोस्ट में इनके बताया गया फेसबुक के कि रोजाना की बुनियाद पर फेसबुक पर लाखों जाली अकाउंट्स को ब्लॉक भी किया जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। काफी ज्यादा तैयारियां चल रही हैं फेसबुक वालों की, और सही है, होना भी चाहिए। तो आगे इनका कहना है कि कंपनी की जानिब से 100 से ज्यादा गैर मुस्तनद रवैये वाले नेटवर्क्स को गुज़िश्ता 3 साल के दौरान डिलीट किया गया है। अगर फेसबुक की 80 यानी कि 80 फैक्ट चेकर्स की टीम पोस्ट को जो है गलत रेट करे तो सोशल नेटवर्क पर उसकी लोगों तक रसाई को महदूद कर दिया जाएगा। ये भी होगा, एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, ये किया जाएगा, और जबकि वार्निंग लेबल का जो है इजाफा भी कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये कुछ हो रहा है फेसबुक पे, और कंपनी के तखमीने के मुताबिक यानी एस्टिमेट के मुताबिक 5% फेसबुक इस्तेमाल करने वाले महाना अकाउंट्स हकीकी नहीं है, यानी रियल नहीं है इतने सारे अकाउंट्स। तो सोच लीजिए कि भाई जिन्होंने बनाए हुए ना अपनी फेक आईडीज वो खुद ब खुद डिलीट कर दें, वरना वैसे भी डिलीट होना ही है। तो ये न्यूज थी, और अच्छा है कि ऐसा हो, तो अच्छी चीज है ये। ठीक है जी, अब आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, और साथ साथ जो है ये भी बता देती हूँ कि भाई हमारा जो है फेसबुक का जो है पेज है, आप उसे लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक से मुझे याद आ गया, सो FM 107 कतर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे सर्च कीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। आपने लाइक एंड फॉलो करना है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिए, और ये भी सेम ही है, FM 107 कतर। ठीक है, ट्विटर हैंडल भी हमारा FM 107 कतर। और जनाब, अगर आप हमें मोबाइल ऐप के जरिए सुनना चाहते हैं तो QMC और फिर आप स्पेस देंगे NOW नाउ। सो QMC नाउ स्पेस नाउ के बाद जो है ना, ये डाउनलोड कर लीजिए और आराम से सुनिए। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुनना चाहते हैं वेबसाइट के जरिए, सो वो भी हमारी बिल्कुल मौजूद है, www.urduradio.qa। इससे आप सुन सकते हैं। अच्छा, कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, कसूरी का मैसेज है, और कहते हैं सलाम, कहते हैं वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कसूरी कैसे हैं आप? और आपने कहा कि आज मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को करारदाद जो आज का दिन है, पाकिस्तान डे है, वो मुबारकबाद आपने उसकी दी है। और आपने कहा ये कि वतन अल्लाह तुझे सलामत रखे क़यामत तक, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छी दुआ है आपकी। और आप कहते ये हैं कि कल का प्रोग्राम आपने बहुत खूब किया था, जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे ही सुरीला और एक बज़्म की तरह समा बनाता गया। अच्छा, कल ऐसा हो गया था क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा जी, और आपका कहना ये है कि आपने कहा ये है कि आपको क्या कहूँ, नहीं आप मुझे कुछ मत कहें। कुछ कहना है क्या? आपने कहा कि आज जुनैद जमशेद की गाने की रिक्वेस्ट करने वाला था, तो आपने खुद ही जुनैद जमशेद का गाना जो है प्ले कर दिया। देखा, मुझे पता है ना, मैं अपने लिसनर्स के दिल की जो गाने सुनने की जो ख्वाहिश है ना, उसको पहचानती हूँ, तो मैं प्ले कर देती हूँ उस हिसाब से है। अच्छा, और आप कहते ये हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा,
मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं आपको सल्यूट करूं या क्या करूं, या 100 में से 100 नंबर दूं. हाँ, 100 में से 100 दे दें, क्योंकि अक्सर लोग बहुत कंजूस होते हैं, वो नंबर काट लेते हैं जो कि देने चाहिए लेकिन काट लेते हैं. चलें कोई बात नहीं, आपने 100 में से 100 दिए ना, थैंक यू सो मच. और आगे आप कहते हैं यही कि मेरी दुआ है आप हमेशा चमकते हुए सितारे की तरह सलामत रहें, और मेरी तरफ से सबको सलाम. थैंक यू सो मच आपकी 100 नंबर्स के लिए. लेकिन कंजूस लोग जो हैं वो ये देते नहीं है. चलें जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और ये कौन है जो इतना हंस रहा है? सत्ती है, और सत्ती ने कहा सलाम. तो वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? हाँ बिल्कुल खैरियत से हम. और इसके साथ साथ आपने कहा ये है कि कितनी जालिम होती है ये पल दो पल की मोहब्बत, ना चाहते हुए भी दिल को किसी का इंतजार रहता है. पल दो पल की मोहब्बत, पल दो पल की मोहब्बत कैसी होती है? ये तो अजीब सी मोहब्बत हो गई, फिर हमेशा के लिए होनी चाहिए. पल दो पल वाली मोहब्बत सही नहीं होती है. और साथ साथ जो है आपने पाकिस्तान डे की मुबारकबाद दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. यहाँ जो है आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. यहाँ पर जो मेरे पास मैसेज है जासिम का, कहते हैं आप वेरी हैप्पी गुड 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 इवनिंग कतर. सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. गुड इवनिंग टू यू टू जासिम. और आपने कहा कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और क्या हाल है आपके एसटी जी? एसटी से मुझे पता है क्या याद आ जाता है. आप लोगों को पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पता हो तो एसटी से ना जगह जगह वॉल पे ना लिखी रहती थी, तो मुझे वो वाली पॉलिटिकल पार्टी एसटी से याद आ जाती है. चलें जी, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अच्छा, मेरे सारे नाम आपको याद हैं. आपने कहा है हाउ डू यू डू बबली. ठीक है जी, आई एम फाइन गुड अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हाल है आपके एसटी जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ. जासिम कैसी हैं आप? तूबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम वेरी हैप्पी, गुड इवनिंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. आगे आप कहते हैं ये कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, और यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो. बिल्कुल ठीक. 23 मार्च की आपने मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया जासिम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. और ये क्या हुआ? ये कुछ गड़बड़ हुई है मेरी आवाज के साथ, है ना? सो हो जाता है कभी कभी कुछ. और मैसेजेस लें, या एक कॉलर है, कॉलर से मुझे डर लग रहा है. अभी मैं सब नहीं देख रही. नहीं कॉल में अगर शहजादा सलीम है तो फिर मैं नहीं लेने वाली हूँ. शहजादा सलीम साहब आप चले जाइए. मुझे मजीद डांट नहीं खानी है. अच्छा, अफरोज खान चकवा है, कहते हैं सामी जी कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और आपने कहा कि मैं भी आपको 100 नंबर्स देता हूँ, और हमने भी आपको 100 नंबर दिए. आप क्या याद करेंगी? हाँ, मैं तो सब कुछ याद रखूंगी. नहीं, मैं उनको याद रखूंगी जिन्होंने 100 नंबर नहीं दिए. 100 नंबर देने वाले तो सब मुझे पता है कि सब हैं मेरे लिसनर्स, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लिसनर्स मेरे. लेकिन जिन्होंने नहीं दिए ना, उनको हम हमेशा याद रखेंगे. चले जी, न्यू एंट्री. और न्यू एंट्री में जनाब मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ चल वहीं चलें, चल वहीं चलें. कहाँ चलें पता नहीं. ये मूवी है जनाब चल वहीं चलें. श्रेया घोषाल की आवाज है. साइना मूवी आने वाली है जो कि उसमें उसका एक ट्रैक सुनेंगे आप. इसके साथ साथ मैं प्ले करूंगी गेट डाउन टू ग्रूव. ये आप सुनेंगे टाइम टू डांस का. टाइम टू डांस के रिलीज हो गई मूवी, पिट भी गई, लेकिन सॉन्ग्स जो है अभी तक आए चले जा रहे हैं. तो चलें कोई बात नहीं, अच्छा होगा तो सुन लेंगे. ठीक है, मोटियार आप सुनेंगे, इंडियन पंजाबी सॉन्ग है. बैक टू बैक 3 सॉन्ग आप लोगों के लिए. 5:29 यूं गई यूं वापस आई. और आपको आके बताऊंगी कि भाई किसने जो है कौमी अवार्ड अपने नाम कर लिए, कहाँ क्या हुआ, किसको मिले, सब बताऊंगी थोड़ी सी देर में. 7 FM पर सामने तेरे के साथ गेट डाउन टू ग्रूव आप सुन रहे थे. और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:41. कहाँ चला गया टाइम पता ही नहीं चला, है ना? मैंने आपसे कहा था कि मैं अवार्ड के बारे में बताऊंगी, लेकिन अब टाइम कम है, तो सॉन्ग इसके साथ मुझे प्ले करने थे. तो अब ऐसा है कि हम आपको सेफ्टी एडवाइस बताएंगे MOI की जानिब से जो है. फॉर द सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल्स, आपकी गाड़ियों के लिए MOI क्या एडवाइस करती है सेफ्टी के लिए. जनाब यहाँ बताया ये जा रहा है कि इंश्योर सेफ्टी एंड अवॉइड वायलेशन. प्लीज लॉक योर व्हीकल वेल एंड डोंट लीव इट इन पब्लिक ग्राउंड एंड स्ट्रीट. तो अपनी गाड़ी को जो है लॉक कीजिए अच्छे से, और जो है उसे ग्राउंड और स्ट्रीट में बिल्कुल ना छोड़िए. ठीक है, अकेले तन्हा ना छोड़िए उसे. ठीक है, तो इसका ख्याल कीजिए. इमरजेंसी सर्विस 99 अगर आप कॉल करते हैं, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द ब्लू एड्रेस बोर्ड. जो ब्लू एड्रेस बोर्ड जहाँ कहीं भी इंसिडेंट हुआ है उस लोकेशन पे. ठीक है, जो ब्लू बोर्ड लगा रहता है उसकी लोकेशन आपने मतलब देनी है, उसकी डिटेल. वो इसलिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप तक जल्द पहुंचा जाए. तो 999 पर जब आप कॉल करते हैं तो ब्लू एड्रेस बोर्ड जो आपके घर के बाहर है या कहीं भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो वहाँ पर मौजूद है, तो वो जो है आपने
पहले देनी है, सो उसकी डिटेल देनी है आपने, ताकि आप तक जल्दी पहुंचा जा सके। सो 5:42 और उसके साथ साथ कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज है कासिम का, और कासिम कहते हैं हेलो 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 हेलो, हाय 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 कासिम, कैसे हैं? गुड से गुड वाली इवनिंग, और क्या हाल है आपके आरजे साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, होप यू आर फाइन एंड शाइन। बिल्कुल, आप वेलकम करते हैं आपको 21 घंटों के बाद, 21 तो नहीं, अब 22-23 भी हो गए। सो आपका मैसेज लेट हो गया और आप आई बाहर आई आज फिर से। चलें ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आती हूँ और बाहर आ जाती है। तो इसके साथ साथ आपका कहना ये है कि अच्छा ठीक है जी, और आपको दिल दिया गल्ला सॉन्ग जो है वो काफी पसंद आया, और आप कहते ये है कि एक सॉन्ग है मेरी पसंद का, वो प्लीज प्ले कर दें। ठीक है जी, वो प्ले हो जाएगा, लेकिन आज मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं, कल हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करूंगी। ठीक है, तो आगे आपने कहा मैं आप अभी इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पे हैं और डिनर पर जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीज़ है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, उसके बाद आप डिनर भी कीजिए। अच्छा आइडिया है ये, और थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि वैसे आपको मेरी तरफ से 100 में से 1000 नंबर, चलें आप कासिम तो देंगे ही, सही बात है कासिम, थैंक यू सो मच भाई। 100 में से आपने 1000 दे दिए। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम कहने, गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? अब्दुल हमीद हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हमीद साहब, आप बताइए आप कैसे हैं और क्या हो रहा है? सबा अल करीम का मैसेज, और सबा क्या कहते हैं? सबा सलाम कह रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम सबा। एक मैसेज और प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो यहाँ मैसेज है बहरीन से, और बहरीन से मैसेज नहीं है, मैसेज आया ये। कहते ये हैं कि इस्लाम, तो वालेकुम सलाम, आपने कहा है कि कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहरीन वालों की तरफ से सब दोस्तों को दुआ सलाम, थैंक यू मुनीर। और साथ आपने कहा कि आप इतनी ठीक है जी, आगे ये वाला रहने दीजिए। और ये वाली पोइट्री तो बिल्कुल नहीं जा सकती है जो आपने भेजी है, ठीक है, और ये वाली मैं कोशिश करती हूँ, दूसरी वाली जो भेजी है। सो आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, और उसके साथ साथ जो है अच्छा आगे आप कहते हैं कि समझे थे जिसको अपना हमारा नहीं था, वो साहिल समझ रहे थे किनारा नहीं था, वो दूर जा चुका है, उसे भूल जाओ तुम, क्यों? अब मान लो कभी भी तुम्हारा नहीं था, अब मान लो कभी भी तुम्हारा नहीं था वो, खौसे क़ज़ा की मसल वो उभरा था लम्हा भर, ताउमर के लिए तो नजारा नहीं था वो। हो सकता है इस दर्द के सहारे गुजर जाएगी हयात, हासिल था जिंदगी का खसारा नहीं था वो, मेरा ख्याल आता तो आता भी किस तरह, मेरी तरह तो हिजर का मारा नहीं था वो, मैं हम सफर था उसका दिलो जान से सहर, लेकिन मेरे नसीब का तारा नहीं था वो। और उसके साथ साथ आपने कहा है कि हैप्पी पाकिस्तान डे, आपने मुबारकबाद दी 23 मार्च की, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर। और ये बताइए कि बहरीन में क्या मौसम की सूरत हाल है इस वक्त? कहते ये हैं आप आगे, एक छोटा सा और भी 2 लाइन आपने लिखी है सामे जी आपके लिए, कि तस्वीर बनाऊं तो बिगड़ जाती है मुझसे, ऐसा नहीं बनना, मुझे वैसा नहीं बनना। थैंक यू सो मच। और जनाब आपके मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और जनाब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आपने उसे लाइक एंड फॉलो करना है, बिल्कुल आप उसे कीजिए। और इंस्टा हैंडल भी हमारा FM 107 कतर है, इसे भी आप फॉलो कर लीजिए। ट्विटर हैंडल भी हमारा सेम है, FM 107 कतर, QMC स्पेस नाउ, ठीक है। ये हमारी मोबाइल ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए www.urduradio.qa। और अब ऐसा करते हैं कि सवारी हम प्ले करते हैं, और सवारी में हिरा मानी की आवाज है, आपको पता है, तो एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। जिलेसंस गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 207.38 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 190.38 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 181.46 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 155.54 कतरी रियाल, 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 121.32 कतरी रियाल। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:01। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और जनाब अब आज में क्या गाना है ना, तो इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 6:14 बिल्कुल हो चुके हैं। और अब हम चलेंगे Entertainment fiasco. हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में चलेंगे, और हुआ क्या है वहाँ आपको बताएंगे। लिसनर्स, मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल अवार्ड्स जो हैं कहाँ पर किसने अपने अपने नाम किए। सो आपको बता देते हैं, भारत की जानिब से मनोज बाजपेयी को बेहतरीन एक्टर का, कंगना रनावत को बेहतरीन एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया है। सो न्यूज़ कुछ ये है, आपको बता देते हैं। आपको पता है कोरोना वबा
चल रही थी, जिसकी वजह से जो है 67वें नेशनल अवार्ड्स है इसकी तकरीब मुनक्कद नहीं हो सकी थी, जो कि फिर अब हुई और उसमें जो है बेहतरीन फनकारों समेत बेहतरीन फिल्म्स के अवार्ड्स भी दिए गए। सो लिसनर्स, आपको बताते चलें कि अदाकार जो है मनोज वाजपेयी को बेहतरीन अदाकार के नेशनल अवार्ड्स जो है दिया गया है और उनको ये अवार्ड जो है 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म भोसले में उनकी जानदार अदाकारी के लिए दिया गया। इसी तरह से अदाकारा यानी एक्ट्रेस इनको कंगना रनावत को नेशनल अवार्ड दिया गया और उन्हें ये अवार्ड 2 फिल्म्स के लिए दिया गया, उनकी 2 फिल्म्स के लिए। एक 2018 में रिलीज हुई थी मानिकर्णी का द क्वीन ऑफ झांसी और 2020 में रिलीज होने वाली फिल्म पंगा में कंगना की अदाकारी जबरदस्त किस्म की थी और उन्हें ये अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि अब हम में मौजूद नहीं है, उनकी जिंदगी में रिलीज होने वाली उनकी लास्ट फिल्म यानी आखिरी मूवी जो थी छिछोरे, बेहतरीन फिल्म का नेशनल अवार्ड हासिल करने में कामयाब रही है। और इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपने श्रद्धा कपूर को देखा था और क्या फिल्म थी, जबरदस्त किस्म की, है ना। सो आपको बताते ये चलें कि भाई मनोज वाजपेयी जो है इससे पहले भी नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज पद्मश्री भी हासिल कर चुके हैं और इसी तरह से कंगना रनावत भी नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड जो है वो ले चुकी हैं। सो ये न्यूज़ थी मेरे पास और उसके साथ साथ अब चलते हैं 666222107 की जानिब और यहाँ क्या सूरत हाल है हम आपको बताते हैं। अंबर का मैसेज बिल्कुल आ चुका है और अंबर कहती हैं सलाम। तो वालेकुम सलाम। जिए तो जिए कैसे बिन आपकी, मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, हर दर्द सह लूंगी, हर हाल में जी लूंगी। अभी इतने मैसेज आएंगे ना कि दे दें आप अंबर को जहर। सीरियसली अंबर। अच्छा, गुड इवनिंग प्यारी वाली सामिया को। नहीं हम क्यों जहर देंगे अंबर को, अंबर बहुत अच्छी है। अच्छा, गुड इवनिंग प्यारी वाली सामिया को, वेरी गुड इवनिंग अंबर। और आप आगे आपने कहा कि थोड़ी टेंशन हो गई है और चलें कोई बात नहीं, आपकी टेंशन के लिए हम बहुत सारी दुआएं करेंगे। आपने जो है पाकिस्तान डे की मुबारकबाद दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जो है सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे बिल्कुल आपकी याद है और मैं जरूर इसको प्ले करूंगी। एक दिन जरूर आएगा अंबर, आपका सॉन्ग जरूर प्ले होगा। कौन सा दिन आएगा ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं और सलाम के साथ साथ कहते क्या है, खिलती फूलों जैसी आपके लबों पे हंसी हो और खिलते फूलों जैसी आपके लबों पे हंसी हो, ना कोई गम का नाम ना बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का ये सफर, सलामत रहे और जिंदगी के सफर पे आप जहां रहें वहां खुशी ही खुशी हो। और शमशाद अली हैं और इन्होंने भी पाकिस्तान डे की मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम कतर में आया हूं और क्वारंटीन में इस वक्त हैं आप। चलें जी, क्वारंटीन में हैं। और इसके साथ साथ आपने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैसेज किया, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और क्वारंटीन में जितने भी लोग हैं परेशान होने की बात नहीं है, जल्द आप लोग बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये एक मुश्किल का चीज होती है कि आप बस थोड़ा सा आपको दूसरों का ख्याल रखना है ना, बस ये सोच लिया कीजिए, सो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। मैसेज है मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद। गुड इवनिंग कह रहे हैं आरिफ खान और आरिफ खान का कहना है ये है कि वो देखें हमें निगाह भर कर इस इंतजार में है कब से। नहीं कोई नहीं, हम तो नहीं इंतजार में। हम तो हाले दिल बयां कर चुके, करें वो भी हम तो हाले दिल बयां कर चुके, करें वो भी दिल की बात, इस इंतजार में है कब से। नहीं कोई नहीं, सुकून मिले दिल को भी आए करार, कहे वो कोई बात ऐसी बात, इस इंतजार में है कब से। गुमनाम है हम, नहीं कोई पहचान है, उसके नाम से नाम जुड़े, उस इंतजार में है हम कब से। कुछ होता है का सॉन्ग आपने सुनना है इतनी अच्छी पोइट्री के साथ, और वो भी इतना सैड वाला सॉन्ग कि तुझे याद ना मेरी आई किसी से क्या कहना। अच्छा, आप कहते ही हैं कि फेसबुक से आपको क्या मिला, सच्चा प्यार, अच्छा दोस्त या टाइम पास। मैंने फेसबुक बंद कर दिया। मुझे फेसबुक से कुछ नहीं मिला। सो मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ नहीं, अब नहीं हूँ, पहले बहुत थी लेकिन अब नहीं हूँ, और ये सब चीजें मुझे वहां मिली ही नहीं। दोस्त मेरे बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, सो बहुत है, लेकिन टाइम पास, बस टाइम पास ही है फेसबुक। मतलब चेक कर लिया आपने, कोई चीज आपको चाहिए, पेजेस वगैरह लाइक किए हैं, सो लाइक मेरा तो इसी तरह से मामला है। अब ये कि मैं दोस्त और सच्चा प्यार ढूंढने फेसबुक पे तो नहीं जा सकती। अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी बात होती है ना भाई। अच्छा, सुकून यहाँ भी नहीं है, ना कोई राहत है, हमारे दिल में मुक़ीद तुम्हारी चाहत है। बिल्कुल, दिल में ही मुक़ीद रहनी चाहिए चाहत को। अच्छा, और इसी तरह से आपके मैसेजेस हम लेते रहेंगे। तो अब जो है क्या ख्याल है, जब इतनी खुशी की खबरें हैं, नेशनल अवार्ड मिला है कंगना को, तो सॉन्ग तो प्ले करने बनता है ना। सो उसके साथ साथ मनोज का भी सॉन्ग आप सुनेंगे, मनोज वाजपेयी जी का, और फिर हम सुशांत सिंह की मूवी से भी एक सॉन्ग प्ले करेंगे। सो बैक टू बैक 3 सॉन्ग आपके लिए। गुड इवनिंग।
लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:36 ऑन द क्लॉक और मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड सुन रहे थे आप ये वाला ट्रैक राब्ता से। और जनाब अब जो है मुबारका किसको दे रही हूँ मैं मुबारक बता देती हूँ अभी थोड़ी सी देर में आपको बता देती हूँ कि भाई किसको देंगे हम मुबारकबाद। पहले आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और यहाँ मेरे पास मैसेज है कि मैसेज टाइप करते करते मोबाइल भी हैंग हो जाता है। ठीक है जी, सो मैसेज टाइप करते करते मोबाइल भी हैंग हो जाता है तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। आप कहते हैं कि मेरे शहर में आज बारिश का समा है और सलाम कह रहे हैं आप ठीक रहें हमेशा। सो सॉन्ग्स तो प्ले करने होंगे ना, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब हम सॉन्ग्स प्ले ना करें? क्या करना है फिर? आपने क्या सुनना क्या है आप ये बताइए। और नाम तो आपने अपने बताया नहीं है लेकिन आपने कहना ये, आपका कहना ये है कि भाई आप सॉन्ग्स जो हैं आप प्ले कर देती, तो फिर आप क्या सुनेंगे रेडियो पे? मुझे ये बताइए, अपना नाम भी बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि फिर क्या सुनना है आपने। आपने कहा कि भाई अच्छा भला रेडियो हम सुनते रहते हैं लेकिन आप जो है सॉन्ग प्ले कर देती हैं, तो फिर क्या करें बताएं। अच्छा, यहाँ जो है एक मैसेज है मेरे पास ज्वेलरी शॉप के हवाले से। और अच्छा ये जोक है तो भाई बोलिए सर क्या देखना चाहेंगे आप? उसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही है 2 दिन से। दिखा सकते हैं, सैयद काशिफ साहब है। अच्छा तो आप ज्वेलर के पास जाते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही है। ये भी ठीक है जी। और यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है कैसी आप दोस्तों को, गुड इवनिंग। और आज बहुत ही अच्छा स्नो हुई है झेलम में। ठीक है जी, सो पिक्चर्स आई हैं झेलम से हमारे पास और यहाँ पर जो है वाकई बहुत स्नो हो रही है। क्या बात है भाई, आप लोग एंजॉय कीजिए इसको। और यहाँ है एक गुजारिश है अगर हो सके तो गुलाम अली की आवाज़ में हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। अच्छा इसकी भी सोचूंगी। सरदोल सिंह है और गुड इवनिंग कह रहे हैं, हैप्पी ट्यूसडे। थैंक यू सरदोल। और इसके साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है, सलाम कह रहे हैं मलिक साहब है, रात है बरसात है और तेरा ख्याल है, ये ख्वाब है ख्याल है मगर कमाल है। क्या बात है। और उसकी नज़र की संग से मैं आईना मिसाल टूटा तो टूट कर भी उसे देखता रहा। फूलों की नुमाइश में अगर वो भी हुआ तो एक बार गुलाबों को बड़ी आग लगेगी। सही है जी। और यहाँ पर जो है एसटी जी आपने मेरा मैसेज नहीं लिया और बिल्कुल आपका मैसेज मैं शामिल कर लेती हूँ अभी। आपका हो चुका है आई थिंक तेरे वहमो गुमा में। हाँ ये मैं कर चुकी हूँ मैं। अब्बासी साहब आपका मैसेज हो चुका है, ठीक है बिल्कुल आपका मैसेज मैंने रीड कर लिया। यहाँ है सलाम सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप कभी भी ये वाला सॉन्ग जो है मेहंदी वाला, ठीक है जी मेहंदी वाला याद दिला दीजिएगा। 4 से 5 के दरमियान याद दिलाइएगा गुलजी नदीम साहब, तो मैं ज़रूर आपका सॉन्ग जो है ना ये वाला प्ले कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ जो है रहमान और अगजी है, हैप्पी पाकिस्तान डे। अच्छा जी थैंक यू सो मच। 23 मार्च है आज बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है ये मैसेज किसका है? साजन मूवी का सॉन्ग जिए तो जिए बिल्कुल प्ले किया आज हमने। अब्दुल हमीद साहब आपने सुन लिया ना, आपको अच्छा लगा? चलें बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद है, खुर्रम शहजाद जो है बहुत सख्त नाराज है। उनका कहना ये कि गाने ना प्ले किया करें, तो क्या करें भाई बता भी देना। हम बोलते रहे मतलब 3 घंटे तक बोलते रहे, हमारा कसूर क्या है? रोज आए और रोज नई नई बातें लेकर आए आप लोगों के लिए, हम बोलते रहे। अच्छा जी, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अच्छा ये अंबर हैं और कहती हैं कि जाने कौन से दरबार का दिया समझ बैठे हैं हमें लोग, जिसका दिल चाहता है जला के चला जाता है। क्यों जलाने देती हैं आप लोगों को? लोगों का तो काम ही यही है, बस इधर से उठेंगे उधर बात करेंगे, उधर से उठेंगे उधर। आजकल अंबर को लोग बड़ा बहका रहे हैं। अंबर ने अभी मुझे मैसेज करके बताया, तो भाई अंबर को बहकाइए मत आप लोग। और मेरे लिए मेरे सारे लिसनर्स बराबर हैं। मुझे एहसास है कि कौन से लिसनर्स जो है मुझे समझ आती है हर चीज की, लेकिन हमें प्रोग्राम करना होता है इसमें मतलब ये किस तरीके की चीजें चल रही हैं मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो ये होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। अच्छा फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ठीक है जी। और मैं भी वैसा ना रहा उसके बिछड़ जाने से, कोई उसको भी ना पहचान सका मेरे बाद। क्या बात है। सो शाम का टाइम होता है, मैसेजेस मैं प्रोग्राम में जरूर शामिल करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि हंसते मुस्कुराते इस प्रोग्राम को हम खत्म करें। और इसमें ये नहीं होता कि स्पेसिफिक एक अंबर का मैसेज है तो उसी मतलब उसमें जो है मैं हंस नहीं सकती या बोल नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मतलब ये किस तरीके की बात हुई? मुझे तो समझ ही नहीं आती आप लोगों की बातें। तो इस तरह के काम ना कीजिए, ये चीजें जो होती हैं वो सही नहीं होती हैं, ठीक है। सो आप जो हैं जो कोई भी इस तरह के काम कर रहा है उसको करना नहीं चाहिए। लिसनर्स को इस तरीके से उनके दिमागों में इस तरीके की बातें ना डालिए। उनका मेरे पास मैसेज आया है और अंबर का उन्होंने कहा है कि जी मुझे मैसेज आते हैं और इस तरह से आते हैं तो ये गलत बात है, ना कीजिए इस तरह की जो लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा
सामिया जी आपकी आवाज़ और अंदाज दोनों बिंदास, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ जो है धोखे का दूसरा नाम नेट स्लो है बाबू। ठीक है जी, आपके साथ होता है क्या बहुत ज़्यादा? अच्छा जी, और यहाँ पर है गुड इवनिंग सामिया जी, कहते ये हैं और इसके साथ मुबारकबाद दी पाकिस्तान डे की शहजादा सलीम ने। आप दीवार से चुनवा दिया तो आप फिर निकल कर आ गए। आ ही जाते हैं आप आखिर तक। अच्छा, और साथ साथ जो है गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है जी, अरुण शेट्टी का कहना ये है कि भाई अंबर से आपकी मुलाकात हुई है नहीं हुई है, मैं सबसे मुलाकात करूंगी एक दिन, मैं रखती हूँ और मैं अनाउंस करूंगी बाकायदा कि मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ, आप लोग सब आ जाइएगा जिसको मुझसे मिलना है। ठीक है, ओके हो गया। अब ऐसा करते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। पाकिस्तानी रुपीस है जनाब 42.79, अफगानी है 21, इंडियन रुपीस है 19.90, नेपाली रुपीस 31.99, बांग्लादेशी टका है 23.26, श्रीलंकन रुपीस 54.53। तो करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अब जो है, हाँ जी, हाँ मैं गलत हूँ। 642 आयमा बेग की आवाज में आप सुन रहे थे बिजली, और आयमा बेग की ही वो न्यूज थी मुबारक वाली कि भाई आयमा बेग और एक्टर मॉडल शहबाज शिकरी ने मंगनी कर ली है। और जनाब आयमा ने जो है इंस्टाग्राम पे, जाहिर सी बात है आजकल तो सब वहीं पे बता रहे हैं, तो इन्होंने भी वहीं पे जो है अपनी इंगेजमेंट रिंग जो होती है उसकी पिक्चर शेयर की है और टैग किया अपने फियांसी को। सो इससे पता चल गया कि भाई दोनों की जो है एंगेजमेंट हो चुकी है, और कब होगी शादी इसका तो कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि मुबारकबाद का सिलसिला जो है जारी और सारी है। सो आप भी इंस्टा पे अगर आपने आयमा बेग को जो है फॉलो किया हुआ है तो आप वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। किसी की मंगनी हो, शादी हो, बच्चे हो, कोई कुछ भी करे, पिक्चर लगाए, हम उसमें सब में घुसेंगे, क्योंकि ये हम चाहते हैं, है ना। सो ऐसा है। ठीक है जी, इस पे कभी मैं बात करूंगी, जो कहते हैं ना कि वो चलें फिर कभी, अभी टाइम बहुत कम थोड़ा सा रह गया। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज मेरे पास, मैं 10 साल से कतर में हूँ और मैंने पहली बार आपको मैसेज किया था 2 दिन पहले, और आपने वो मैसेज पढ़ा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सईद काशी साहब हैं। चलें, थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज है, सलाम आरजे, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। राहत फतेह अली खान का सॉन्ग प्ले करें कल। अमजद तूरी साहब कल प्ले करते हैं, ठीक है, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है, तेरे वहमो गुमान में भी हम नहीं, और तू लफ्ज में मुझे याद है गुफ्तगू, तुम भी कमाल की करते हो लाजवाब, तो मुझे तेरा लहजा कर गया। ये कहाँ से टूटा फूटा पूरा शायरी का टुकड़ा लेकर आए। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए दोस्ती कबूल मेरी हर कमी के साथ। ये क्या है? ये क्या था? अच्छा जी, और यहाँ पर जो है मुर्तज़ा का मैसेज है और गुड इवनिंग कहते हैं, और कहते ये कि आपको, आपकी टीम को और हमारी जानिब से जितने भी पाकिस्तानी दोस्त और भाई हैं उनको पाकिस्तान डे 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, थैंक यू सो मच मुर्तज़ा आपका, और बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस के लिए। यहाँ मनाजिर का मैसेज भी है और दिख रहा है, और मनाजिर ने इस्लाम का हुआ है, और साथ साथ खाना भी भेजा है। मनाजिर, भूख लग रही है मुझे सच में। और ये जो है बड़े मजे का खाना बना हुआ है मनाजिर ने जो भेजा है। अच्छा, हैप्पी पाकिस्तान डे, और पाकिस्तान डे की मुबारकबाद दी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक और मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। रहमान और अज़ी का तो हो गया था, ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। मैसेज तो बहुत सारे हैं, अब ये कहेंगे कि जी चलें वो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। चलें कोई बात नहीं। इस वक्त 6:53, और अब उसके साथ साथ तितलियां की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, काफी से हो गया नहीं हमने प्ले किया है, तो अब प्ले करेंगे। पहले आप सुनेंगे जुबिन नौटियाल की आवाज में बेवफा तेरा मासूम चेहरा, देन आपके लिए हम प्ले करेंगे तितलियां। आते जाते एक मैसेज है, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है, तो रिक्वेस्ट करेंगे जी प्ले कर दीजिए, रीड कर दीजिए। सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग सामिया जी, मोहम्मद आसिम खान है, इंडिया से इनका ताल्लुक है। पहली बार आपके प्रोग्राम में मैसेज कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, सारा दिन काम के बाद आपके प्रोग्राम को सुनकर थकन दूर हो जाती है। सो थैंक यू सो मच आसिम, आपका बहुत शुक्रिया, और मैंने आपका मैसेज रीड कर लिया। अब आपसे लेते हैं इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हाफिज।